रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देख सकते हैं आप, सुबह सुबह ही जो है ना मैं उठी हुई हूँ। मैंने बनानी थी निहारी, एक ऑर्डर था तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैं। साथ साथ जी जब सुबह उठ गई थी तो मैंने सोचा कि नाश्ता भी बना लिया जाए। अच्छा, ये सैटरडे का दिन था। वीकेंड था, आई थिंक सैटरडे था और सारे सोए हुए थे। तो मैंने और मेरी मामा ने सोचा कि हम लोग सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। बड़ा ही कोई अच्छा मोमेंट था ये, इतना मेमोरेबल, इतना पीसफुल, इतना लाइक प्रेस्टिजियस और इतना दिल के करीब ना जिसकी कोई हद नहीं। इतने अरसे बाद सुकून से ऐसे नाश्ता किया, क्योंकि हमेशा इसी तरह ही होता है, भागम भाग लगी होती है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, लेके आना और फिर उसी दौरान ही नाश्ता करना। समटाइम्स फिर आपके माइंड में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर आपका यूट्यूब का काम है, आपके ऑर्डर्स का काम है। तो इस टाइम जो है ना बड़ा रिलैक्स फॉर्म में आराम से बैठ के जो है ना हम लोगों ने नाश्ता किया, बहुत सारी बातें की। फजर पढ़ के मैं आ गई थी। नाश्ता मैंने बना लिया था, दो ऑमलेट बनाए थे बस स्लाइस के साथ, और बस एक कप चाय। और इस टाइम जो है ना हम लोग बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना जो है नाश्ता वो भी इंजॉय कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बड़ा डिफरेंट सी फीलिंग थी, क्योंकि इतने अरसे बाद इस तरह से मैं बैठ के आराम से जो है ना नाश्ता कर रही थी। तो बस खैर शुक्र है अल्लाह का। टाइम कैसे गुजर रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। माशाल्लाह उनको काफ़ी दिन हो गए आए हुए, कुछ वीक्स हो गए, बट ये कि किस तरह से टाइम गुजर रहा है बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हो ही नहीं पा रहा। रोज़ हम लोग की सुबह यही रूटीन होती है कि सुबह नाश्ता करते हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ये कि फिर हम लोग सारे नाश्ता करते हैं और उसके बाद बस वो खाने की तैयारी, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। फिर टीवी लग जाता है साथ साथ और वो भी हम लोग देख रहे होते हैं। और अगर मुझे कहीं मेरी अपॉइंटमेंट है या मुझे कहीं जाना है, कोई ग्रॉसरी से रिलेटेड कुछ स्टफ़ लेने हैं, तो वो लोग मेरे साथ चले जाते हैं। तो बस इसी तरह जो है ना बाकी का सारा दिन गुजर जाता है। फिर ऑफ कोर्स बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, मैं उनको लेने जाती हूँ। आप सब लोगों को तो पता है कि मैं पहले छोटे वाले को लेने जाती हूँ तकरीबन 12:30 बजे, फिर घर आती हूँ, फिर आके नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर पराठा वगैरह बनाती हूँ बड़े अपने बेटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसको लेने जाती हूँ। तो बस इसी तरह चल जो है ना चल रही है लाइफ। और वो लोग भी देख रहे हैं और वो लाइक बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कह रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा हर कोई जो है ना बिज़ी रहता है और बड़ी लाइफ टफ है, डिफरेंट है पाकिस्तान से। और ये रियलिटी भी है, क्योंकि ऑल इन ऑल आप ही हैं जिसने सारे काम करने हैं। अक्सर वो मुझे कहते हैं कि बैठ जाओ तुम ज़रा थोड़ी देर के लिए, और ना ये भी मतलब इधर भी हमारे पास बैठ जाओ। लेकिन ये जो सुबह का टाइम जो होता है ना, बस वही हम लोग का आपस में बात करने का या शेयरिंग करने का होता है, जो हम लोग आपस में टाइम गुजार लेते हैं। बाकी जब बच्चे आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, उनके काम, उनके टेंट्रम्स, उनको देखना करना, सारी चीज़ें जो है ना वो फिर स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह करते करते जो है ना रात हो जाती है। अच्छा, ये जो है संडे का दिन था और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है ना बाहर जाएं और हलवा पूरी खा लें। और सैटरडे का दिन तो किस तरह से गुजरा पता ही नहीं चला, कामों में बिजी और इधर उधर। तो इस टाइम हम लोग रेस्टोरेंट आए थे सुबह सुबह। सारा ऑलमोस्ट खाली था, वो लोग भी देख के हैरान हो रहे थे कि ये खाली है, और हम लोगों ने कहा यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक रश नहीं होता। खैर हम लोगों ने पूरी मंगवाई, चने मंगवाए, हलवा मंगवाया, आलू की तरकारी मंगवाई, साथ में अचार था, सैलेड था। अच्छा था खाना माशाल्लाह, इनका बड़ा मज़ा आया। खाली पड़ा है सारा, क्या चीज़ बनता कैप्चर करें। क्या नाम है उसका? हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुजारा, बड़ा मज़ा आया। और इसके बाद जी हम लोग निकल गए थे। अच्छा, आज हम लोग को इनको फिर आना था एक मॉल।
अच्छा, हम लोग का ये प्लान था कि हम लोगों ने इनको ट्रैम की सैर करानी है और लग्जमबर्ग की बसेस की सैर करवानी है, और उसके बाद हम लोग जो है ना क्लॉशर मॉल यहाँ पे पहुँच गए। और बस यहाँ पे ना क्योंकि भूख लग रही थी दोनों को ही, कुछ सुबह का नाश्ता वही पूरी चने हलवा वगैरह किया हुआ था। इस टाइम हम लोगों ने नूडल्स वगैरह पैड था ऑर्डर किया और इनको वो खिलाया, इनको वो भी बहुत मज़े का लगा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी लग्जमबर्ग की सैर की इनको करा दें। अच्छा, बीच में उनके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था, कहीं कहीं हम लोग रेस्ट भी कर रहे थे, बैठ भी रहे थे बेंचेस पे, साथ साथ वो लोग एक्सप्लोर भी कर रहे थे। इसके बाद ये कि हम लोग इनको ये लिफ्ट में लेके जाने वाले हैं ऊपर, और सारा जो है ना लग्जमबर्ग का व्यू नज़र आएगा। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे इधर ऊपर जाने के लिए और डर भी रहे थे। हमने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक क्वाइट सेफ और बहुत मज़ा आएगा आपको ऊपर से सारा व्यू। जब एरियल व्यू नज़र आएगा ना, टॉप व्यू, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर, हम लोग यहाँ पे आ गए, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और थोड़ा सा ज़रा व्यू को एंजॉय किया। अच्छा, घर आते आते ना बड़ा बैड सीन हो गया। मुझे ना 2-3 दिनों से लग रहा था कि मेरा फ्रिज जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऑल्दो फ्रीज़र बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बट फ्रिज जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा मसला कर रहा था। 2 दिन पहले आटा गूंदा, वो सारा ख़राब हो गया। जब बनाने लगे तो बिल्कुल ख़मीरा हो गया और वेजिटेबल्स भी ख़राब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि फ्रीज़र तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्रिज है ये काम क्यों नहीं कर रहा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है ना समझ से बाहर थी ये वाली बात, और मैं माइंड स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, बट कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा था। अच्छा, खैर मैंने जो है ना इसका वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो और कर दिया ताकि शायद उस तरह से कुछ काम हो सके। बट ये कि फ्रीज़र में सारी बर्फ़ जम गई और फ्रिज जो है वो बिल्कुल भी जो है ना काम नहीं कर रहा था। दूध भी पड़े थे, दही भी पड़े थे, अंडे, ब्रेड वगैरह, वेजिटेबल सारी, जो सालन थोड़ा सा बच जाता था वो भी था पड़ा हुआ। अब समझ ना आए क्या किया जाए। एनीवेज 3-4 दिन और वेट किया कि शायद कुछ जो है ना जुगाड़ लग जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर पूरे हफ्ते बाद जो है ना हम लोगों ने फिर फ्रिज जो है वो जाके ऑर्डर किया और फिर वो आया फ्रिज, और ये सारी इस टाइम जो है ना सैम्पलिंग हो रही है। बड़ा मसला हुआ ये 4-5 दिन हम लोगों को, ऑलमोस्ट हफ्ता ही हो गया था। दूध और दही भी हम लोग तकरीबन हर दूसरे दिन रोज़ के रोज़ लेके आ रहे थे। ऑल्दो यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, बट ये कि फिर भी चीज़ें ख़राब होने का डर था। और सालन वगैरह जो भी बना रहे थे, खाना वगैरह, वो भी यही कोशिश हो रही थी कि वो ताज़ा ही पके और उसी दिन ही ख़त्म हो जाए। फिर आटा भी रोज़ नया गूंथते थे, तो ये पूरा एक हफ़्ता जो है ना थोड़ी सी मुश्किल रही, जिसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, ना मेरा दिल हो रहा था। मैंने कहा क्या ही किया जाए। खैर, इस टाइम जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 वीक बाद हम लोगों का ये जो फ्रिज है ना वो आया, और उसके बाद फिर मैंने चीज़ें रखी सारा जो है साफ़ करके। अच्छा, मेरे पास छोटा जो है ना फ्रीज़र है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़े बहुत गोश्त वगैरह पड़ा हुआ था, चिकन पड़ा हुआ था, वेजिटेबल्स कुछ फ्रीज़ करके मैंने रखी हुई थी, कबाब वगैरह, क्योंकि इन लोगों ने आना था। मेरा यही दिल था कि मैं ज़रा इनके लिए जो है ना ये शामी कबाब, कुछ दही फुल्कियाँ वगैरह, फुल्कियाँ पकौड़ियाँ इस तरह से जो होती हैं वो फ्रीज़ करके रख दूँ, कुछ वेजिटेबल्स कट करके रख दूं। तो बस ये कि फिर मेरे पास जगह नहीं थी और मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं सारा जो चिकन है या गोश्त वगैरह इसको मैं कहाँ रखूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर आ गया। एक पुलाव मैंने बनाना था और कढ़ाई बनानी थी, बीफ पुलाव और चिकन कढ़ाई, तो उसमें से ही आधा निकल गया और मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह ताला का। और ये कबाब भी निकल गए थे, तो मेरी काफ़ी जो है ना बचत हो गई थी, चीज़ें ख़राब नहीं हुई, शुक्र है बहुत ज़्यादा अल्लाह का। तो खैर, ये मेरी मदर जो है आम का हलवा पाकिस्तान से स्पेशल लेके आई हैं। बहुत मज़े की इसकी रेसिपी है और इतना डिलीशियस बनता है कि लिटरली जो भी खाता है वो कहता है दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये लोगों के कमेंट्स हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। ये मुझे एक ऑर्डर आया था, मैंने थोड़ा सा उनको दे दिया ताकि वो भी टेस्ट कर लें। ये मेरा सारा का सारा ऑर्डर रेडी हो चुका था। बस इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। कुछ ये कि फ्रिज भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था बीच में, उसकी वजह से भी व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो अपकमिंग व्लॉग होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी मदर से क्या क्या पाकिस्तान से मंगवाया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई टू बी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। कपड़े वगैरह मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको पता है वो कहीं नहीं यहाँ पे यूज़ होते हैं। रोज़ रोज़ तो आप नहीं कपड़े देसी बहुत ज़्यादा पहनते। एनीवेज जी, ये है उसी दिन रात में हम लोगों ने जाना था, गर्ल्स पार्टी थी, काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन आई हुई थी, 1 डिश पार्टी थी और हम लोग भी गए थे। अंताक्षरी खेली, काफ़ी ज़्यादा बातें की, खाना शाना था, 1 डिश थी, तो बहुत ही मज़े का अच्छा सीन था। चाय फिर उसके बाद भी मैं अपनी मदर इन लॉ को और मदर को भी लेके गई थी ताकि वो भी यहाँ पे देखें और इन्जॉय करें और बोर ना हो। मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है ना वो लोग इन्जॉय करें।
तो खैर ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।